अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पीएचपी के ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूं अब्दुल वली। दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने ये लेआउट तैयार किया हुआ है, यहाँ तक हमने सीएसएस के अंदर काम किया अपने इस लेआउट पे, और पीएचपी का काम अभी बाकी है स्टार्ट करना। अब इस हेडर को थोड़ा सा डिज़ाइन करना है, ठीक है। इस हेडर के अंदर जो है, क्योंकि ये बहुत एम्प्टी नज़र आ रहा है तो आपको शायद अच्छा ना लगे, तो इस हेडर में काम करेंगे। यहाँ पर एक लोगो या कोई पिक्चर और यहाँ पर एक इश्तिहार जो है, ये इस तरह का हमने हेडर बनाया हुआ है कि दो सेक्शन हो, इसमें एक तरफ इश्तिहार हो और एक तरफ जो है कोई जो है आपका लोगो वगैरह हो, ठीक है। तो इसके लिए दो इमेजेस मेरे पास है, एक एड बैनर के नाम से और एक ये मलाला के नाम से। इन दोनों इमेजेस को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको लेकर जाऊँगा अपने सी के फोल्डर में, ज़ेम का जो इंस्टॉलेशन है उसमें। फिर वहाँ पर htdocs में जाके हमारे पास जो मलाला के नाम से ये फोल्डर हमने सेव किया हुआ, इसके अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेंगे हम, न्यू फोल्डर, और इमेजेस का नाम दे देंगे। इसमें हमारे पास तमाम इमेजेस होंगे, ठीक है जी। और इसको कंट्रोल वी करके इनको हमने पेस्ट कर दिया। काम बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज से हम करेंगे, ठीक है। प्रोफेशनल अंदाज से मुराद ये कि वेबसाइट के अंदर जितनी भी जो आपकी वो होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो फोल्डर्स वगैरह होते हैं नॉर्मली और जो भी चीज़ें होती है वो सबको हम क्रिएट करेंगे। तो इमेजेस के अंदर दो जो हमारा फोल्डर है इमेजेस का, इसमें हमने एक ऐड बैनर और एक जो है मलाला के नाम से एक तस्वीर है जो कि लोगो के तौर पर हम यूज़ करेंगे, उसको हमने ऐड कर लिया, ठीक है। अब अपनी कोडिंग की तरफ आते हैं। यहाँ पर जो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो कोड्स है, ठीक है, इसमें यह है कि हेडर के अंदर ये टेक्स्ट हटा देते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल टेक्स्ट था इसको हटा के इसकी जगह यहाँ पर जो है हम एक लिंक जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। लिंक जो है हमारे पास यहाँ पर होगा, सॉरी हरफ नहीं, img, ठीक है जी। img सोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हम जो है मलाला डॉट जेपीजी इसकी एक्सटेंशन है, ये पिक्चर है, ठीक है जी। और इस पिक्चर को हमने ऐड किया, इसको जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा स्टाइल ऐड करते हैं, स्टाइल इनलाइन स्टाइल, ठीक है। और फ्लोट कर देते हैं इसको जस्ट लेफ्ट, बस कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे इस पेज को, ठीक है, मलाला। तो ये पिक्चर आ गई लेकिन पिक्चर नहीं आई है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि हमने इसको डायरेक्ट मलाला दिया, हमने इमेजेस का फोल्डर का हवाला नहीं दिया, क्योंकि ये हमारे पास डायरेक्ट इस फोल्डर में नहीं है, ये हमारे पास यानी इंडेक्स की फाइल में नहीं है, ठीक है, इसी फोल्डर में नहीं है, जो कि जो फाइल है ना वो इसी फोल्डर में नहीं हो। जब इसी फोल्डर में ना हो तो फिर आप उस फोल्डर का भी नाम देते हैं। तो ये मलाला इमेजेस के अंदर जो है ये मलाला के नाम से पिक्चर है, तो हमने फिर जो है उसका भी वो दे दिया हवाला। अब रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है, मलाला की तस्वीर आ गई, ये लोगों के तौर पर है, ठीक है जी। और नेक्स्ट जो है हम एक और जो है वो ये पूरा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जी। और कॉपी करने के बाद इसको नीचे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर जो है ऐड बैनर के नाम से हमारे पास एक और पिक्चर है, उसको हम बैनर के तौर पर ऐड कर रहे हैं। और ये फ्लोट जो है जस्ट राइट कर देते हैं, ठीक है, फ्लोट राइट, कंट्रोल एस टू सेव, और यहाँ पर आके रिफ्रेश कर देंगे तो ये हमारे पास ऐड आ गया, ठीक है। ये ऐड है और ये जो है आपका मलाला की तस्वीर है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब ये मेन्यू बार है, तो इसको डिज़ाइन करना है, यानी कि इसमें कुछ मेन्यूज़ बनाने हैं। उसके लिए हम अपने CSS के उसमें आएंगे, स्टाइल शीट में, ठीक है जी। और इसमें जो है यहीं पर यहाँ पर जो है एक क्लास बनाते हैं मेन्यू के नाम से, ठीक है। मेन्यू इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, ये दो कर्ली ब्रैकेट है, इसके अंदर लिखते हैं कि मेन्यू का जो UL होगा, ठीक है, मार्जिन जो है वो हो जाएगा उसका 0, और पैडिंग जो है फ़िलहाल के लिए 0 है, हम आगे जो है इसको बढ़ाएंगे, ठीक है जी। और लाइन हाइट जो है वो हो जाएगी 2 EM, ठीक है जी, एम्पेसिस। और अभी जो है हम इसी मेन्यू को कॉपी करेंगे, ठीक है, बल्कि कॉपी नहीं करते, जस्ट लिखते हैं कंपाउंड क्लासेस। अगर आपने CSS पढ़ी हो तो उसमें हम कंपाउंड क्लासेस की हमने बात की, तो हम इसी मेन्यू के कंपाउंड क्लास बनाते हैं, ठीक है, जो कि होगा LI, यानी कि हम कहते हैं कि मेन्यू का एक ID बनाओ मेन्यू की, और उसके अंदर मेन्यू के ID के अंदर जो UL का टैग होगा उसका क्या स्टाइल होना चाहिए वो हमने ऊपर दे दिया। फिर हमने कहा कि मेन्यू के अंदर जो UL है उसके अंदर जो LI है उसका क्या स्टाइल होगा, तो उसको हम कहते हैं कि भाई लिस्ट स्टाइल। अभी देखो ना, ये अगर ये हम ऐड करेंगे इस हाल में तो ये हमारी मेन्यू इस तरह होगी। देखो हम आते हैं यहाँ पर, हमारे पास जो नेविगेशन बार है, ठीक है, इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, और एक और जो है ड्यू के अंदर
आईडी दे देते हैं उसको मेन्यू जो कि अभी हमने क्रिएट किया वहाँ पर, ठीक है। और इस ड्यू को क्लोज किया, ठीक है। और यहाँ पर यूएल स्टार्ट किया और एलआई, इसके अंदर हम एक लिंक देंगे और लिंक अभी फ़िलहाल हम डेमी लिंक का एड्रेस देंगे। फॉर एग्जांपल ये डेमी लिंक का एड्रेस होता है, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं होम और एलआई, ठीक है जी। ये होता है आपका तरीक़ाकार यूएल को क्लोज किया। अब इस एलआई को आप कॉपी करें अगेन एंड अगेन तो लिंक्स बनते जाएंगे, ठीक है। मेन्यू बेसिकली हम एलआई और उसकी मदद से बनाते हैं, यानी कि यूएल और एलआई के टैग्स की। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं आपको थोड़ा सा इस HTML में कुछ कमेंट्स लिख के दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये भी पता चले कि हम जो काम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसका दिस इज़ टॉप बार, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सी एरिया जो है कहाँ से स्टार्ट है। ये टॉप बार है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर लिखते हैं कि दिस इज़ हेडर एरिया। ये HTML के कमेंट्स है, ठीक है जी। इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। हेडर जो है यहाँ तक है, ठीक है जी। यहाँ इसके बाद जो है हमारा न्यू बार स्टार्ट हो रहा है। दिस इज़ नेविगेशन एरिया, ठीक है जी। और इसके बाद जो है हमारा यहाँ से साइड बार स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। दिस इज़ साइड बार। और इसके बाद यहाँ पर जो है हमारा कॉपी किया मैंने इसको, पोस्ट कंटेंट एरिया, ठीक है, जो कंटेंट आएंगे, ठीक है, पोस्ट के। और उसके बाद जो है ये नीचे फुटर है हमारा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे पास जो एरियाज़ है अपने वेबसाइट के अंदर मुख्तलिफ सेक्शन है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। ये मैंने कमेंट्स लिख दिए HTML के ताकि आपको पता हो, और ये फाइल मैं आपको सेंड करूँगा तो आपको और भी पता होगा। अच्छा, तो हमने ये मेन्यू अभी बनाए हैं। ये ड्यू के अंदर जो है ड्यू टैग के अंदर हमने इसके मेन्यू का आईडी दे दी है, कि आईडी दे दी है। और उसके बाद जो हमने यूएल और पे एलआई, ये लिस्ट आइटम्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इन लिस्ट आइटम्स के अंदर जो है हमने लिंक्स इंसर्ट की है। और अब हम जाके ये डेमी लिंक से हैश के साइन के साथ बनते हैं। अब जाके जब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको इस तरह नज़र आएंगे। देखो ये बिल्कुल लिस्ट इस तरह नज़र आ रही है। तो इसीलिए हम इसको स्टाइल अप कर रहे हैं, स्टाइल दे रहे हैं, तो उससे फिर ये खूबसूरत हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। CSS स्टाइल में अब जाएंगे क्योंकि मेन्यू हम ऐड कर चुके हैं और हमने यूएल को जो है वो सारी चीज़ें दे दी थी। अब एलआई में हम कहते हैं कि लिस्ट स्टाइल, ठीक है जी, लिस्ट डैश स्टाइल। तो स्टाइल जो है नन कर दो। स्टाइल का मतलब होता है ये जो डॉट डॉट नज़र आ रहे होते हैं ना, ये ख़त्म कर दो, ठीक है। ये हमने नन कर दिए हैं। अब नन करके सेव किया। अब ये आप देख सकते हैं ये हट गई, ठीक है। अब ये एक्चुअली जो है ब्लॉक अंदाज में, इस तरह ब्लॉक अंदाज में होते हैं जो भी ये आ रहे होते हैं कंटेंट, ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक अंदाज में, यानी कि एक की दूसरे की नीचे आ रहा होता है, ठीक है। तो हम इसको एक प्रॉपर्टी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि डिस्प्ले इनलाइन। इनलाइन का मतलब होता है कि लाइन में जो है एक ब्लॉक के कंटेंट को इनलाइन में जो है लाइन में लेकर आओ। तो ये जो है अभी लाइन में आ जाएंगे। प्रेस किया तो ये लाइन में आ गए, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जो है थोड़ा सा इसमें मार्जिन पैदा करो एक दूसरे के अंदर, बल्कि मार्जिन जो है 3 पिक्सल हम दे देते हैं, लेकिन मार्जिन बेसिकली ये दूसरे एलिमेंट के साथ पैदा करेगा, इनके बीच में नहीं करेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 5% कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है जी। अब आगे जो है थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं इसको। यहाँ तक तो ठीक है। अब मैंने कहा कि मेन्यू यूएल एलआई के अंदर जो लिंक होगा, लिंक से मुराद के एक लिंक जो होगा एलआई के अंदर, ठीक है, तो उसका क्या सूरत हाल हो। तो मैंने कहा कि उसका कलर जो है वो हो वाइट, ठीक है जी। और उसका अच्छा यहाँ पर हम विड्थ भी दे सकते हैं एक एक लिंक के लिए। विड्थ मैंने कहा कि एक उसके लिए लिंक के लिए 60 पिक्सल, ठीक है जी। अच्छा, कलर वाइट कर दिया मैंने। और यहाँ पर मार्जिन में दूंगा ना तो ये ज़बरदस्त मार्जिन होगा, क्योंकि एक लिंक दूसरे के साथ फासला पैदा कर लेगा। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा पेडिंग भी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल 3 पिक्सल्स। पेडिंग भी फासला पैदा करता है लेकिन एक दूसरे तरीके से। कंट्रोल एस करके सेव कर दिया मैंने और यहाँ पर आके रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं हमारे ये कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं अभी, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने इसको कहा कि टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो। नन से मुराद है कि जो ये नीचे जो लाइन नज़र आ रही होती है ना, ये CSS में हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। ये जो लाइन्स नज़र आ रही है, ये हर टेक्स्ट के नीचे लाइन्स है, ठीक है। इसको मैंने नन कर दिया। नन से मुराद होती है कि कुछ नहीं, ख़त्म कर दो इसको, ठीक है। रिफ्रेश किया तो वो ख़त्म हो गए, ठीक है जी। यहाँ तक तो ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आते हैं कि
मार्जिन 5 पिक्सल, पेडिंग 5 पिक्सल्स, और इसमें यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा पेडिंग दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल, ठीक है। और ये पेडिंग हम दे देते हैं टॉप से, तो ये जो है आपके सेंटर पे आ जाएंगे, ये लिंक जो है सेंटर पे आ जाएंगे। देखो, ये देखो, यहाँ से यहाँ तक सेंटर पे आ गई, ठीक है। जस्ट 5 पिक्सल के पेडिंग से। इन लिंक्स को आप इजीली चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि यहाँ पर HTML में आके इन लिंक्स को आप चेंज कर ले कि भाई मलाला न्यूज़, ठीक है, मलाला कॉज, मलाला फोटोज़, ठीक है, अबाउट अस, मिशन, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है जी। ये लिंक्स आपने सारे चेंज कर दिए। इसको तो हम जो है index.php का एड्रेस दे देते हैं, क्योंकि ये होम का लिंक है, बाकी को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल तो हम जस्ट ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। अब एक मज़ीद चीज़ कर सकते हैं आप इसमें कि इसको हवर दे सकते हैं। हवर का मतलब होता है कि जब कोई इस पर माउस लेकर जाए तो फिर इसकी क्या पोजीशन हो, ठीक है। तो फिर इस सब को मैं कॉपी करता हूँ, इस सारे ब्लॉक को, और नीचे ला के इधर पेस्ट कर देता हूँ, और इधर इस लिंक को हटा के हवर कर देता हूँ, ठीक है। कि हवर जब हो जाए तो फिर क्या हो, तो मेरे कलर ग्रीन कर दो, ठीक है जी। कलर मैंने कहा ग्रीन कर दो, और ये दूसरी चीज़ें जो है हटा दो, ठीक है। और टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर दो इस वक्त, ठीक है, यानी कि अंडरलाइन हो जाए जब कोई इस पर माउस लेकर जाए। रिफ्रेश करो, ले जाओ, तो आप देख सकते हैं इस पर वो है। लेकिन ये ग्रीन कलर अच्छा नहीं है, थोड़ा सा और इससे भी अच्छा ग्रीन कलर यहाँ से उठा के वहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। वो ग्रीन कलर थोड़ा ब्लैक नज़र आ रहा है ना, तो हमें थोड़ा सा मज़ीद जो है लाइट ग्रीन कलर चाहिए जो कि ये वाला है, ठीक है, लाइम ग्रीन कलर, ठीक है। इसको यहाँ पर कलर की जगह पेस्ट करके कंट्रोल एस कर दिया, और malala.com पे आके इधर अभी आप देख सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारा मेन्यू बन गया है, ठीक है। इस पर कोई क्लिक करेगा होम पे तो हमने वो एड्रेस दे दिया है। तो यहाँ तक जो है ये हमारा इस वीडियो में हमने ये किया कि ये ऐड की जगह बनाई, इसको ऐड कर लिया, और ये पिक्चर और ये मेन्यू बना ली। अब साइड बार को भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो से काम स्टार्ट करेंगे अपने बॉडी के अंदर, ठीक है जी। देखिए बॉडी के अंदर हम किस तरह काम करके इस पर PHP की मदद से कंटेंट ला सकते हैं। बल्कि हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो हेडर है इसको भी इंक्लूड करें और इसको भी इंक्लूड करें, यानी कि ये जो हमारा मेन्यू बार है, ठीक है, इसको हम इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। यानी कि सेपरेट फाइल्स में इनको ले जाके, ताकि ये पेज हमारा जो है थोड़ा सा हल्का पुल्का हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और इसको इंक्लूड करते हैं।